हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, मैंने 10 पार्ट बनाए हैं पहले चैप्टर के। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज उसको फटाफट से देख के आइए। आज हम सेकेंड चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अकाउंटेंसी का होने वाला है, गुडविल। ओके, तो स्टूडेंट ये अकाउंटेंसी का सबसे इजी चैप्टर कहूंगा और सबसे छोटा चैप्टर कहूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं 2 या 3 वीडियो में या 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीटली फिनिश कर ले। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। बहुत सारी बुक्स में इसको अलग अलग भी दिखा रखा है कि गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन अलग चैप्टर है और चेंज इन पीएसआर अलग चैप्टर है। और काफी बुक में इन दोनों चैप्टर को एक साथ दिखा रखा है, जैसे कि डीके गोयल में साथ में दिखा रखा है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि पहले हम गुडविल नेचर और वैल्यूएशन वाला पार्ट कंप्लीट करें, गुडविल वाला पोर्शन पूरा अच्छे से समझ ले, फिर उसके बाद हम चेंज इन पीएसआर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से हम गुडविल वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और गुडविल समझने से पहले पहले आप मेरे को बताइए कि गुडविल होता क्या है। देखो स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एक तो गुडविल का मतलब देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे और उसकी नीड देखेंगे कि गुडविल की नीड क्यों पड़ती है, वाई वी कैलकुलेट गुडविल। ओके, देन वी हैव सीन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है। ओके, देन वी सी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि सर गुडविल कौन से मेथड से निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के अंदर सर हमारे दो मेथड होंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड। देन कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरीके से होता है, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे, आंसर सेम ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से पहले देखते हैं कि सर गुडविल होता क्या है। बताओ बच्चों, गुडविल क्या होता है? वैसे तो आपको मोस्टली पता ही होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा है गुडविल क्या है। देखो बेटा, अगर मैं एसेट के क्लासिफिकेशन देखूं, कि अगर मैं एसेट को क्लासिफाई करूं, अगर हम एसेट के क्लासिफिकेशन के साथ गुडविल को समझते हैं तो मेरे को पता लगता है कि दो तरह के एसेट होंगे। अगर एसेट को क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपको पता होगा कि हम एसेट को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना। बट अगर मैं एसेट को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, तो मेरे को पता लगता है कि हमारे एसेट दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं बेटा जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। इनटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट ही होती है हमारी गुडविल भी बेटा। वैसे आपको पता होगा गुडविल क्या है, आपने सुना होगा अपने आसपास कि इस पर्टिकुलर शॉप की सेल्स बहुत है, इसके पास कस्टमर बहुत आते हैं। एज कंपैरिजन करूं मैं, तो सर दो स्वीट शॉप है। ओके, दोनों ने ही अपने बिजनेस में 20 लाख रुपीज लगा रखे हैं। ओके, बट जो ये वाला बिजनेस है, या 20 लाख रुपीज वाला क्राइटेरिया छोड़ो, हम ये देखते हैं जो ये वाला बिजनेस है, जो ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ओके, अगर मैं ए लिमिटेड की बात करूं तो ए लिमिटेड का बिजनेस लास्ट 20 ईयर से रन कर रहा है और बी लिमिटेड को मार्केट में आए हुए केवल 10 साल ही हुए हैं। ठीक है सर, इनके पास ए लिमिटेड का प्रॉफिट का कंपैरिजन देखो और कस्टमर का कंपैरिजन देखो तो बी लिमिटेड से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ गुडविल। क्योंकि सर उनको काफी टाइम हो गया बिजनेस करे हुए। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करे हुए उनको 20 साल हो गए, और इतना टाइम हो गया उनको बिजनेस स्टार्ट करे हुए, तो उसके साथ साथ उनकी गुडविल भी बढ़ती गई, उनके कस्टमर बढ़ते गए, कस्टमर रिटेंशन बढ़ता गया उनका। ठीक है, तो गुडविल सिंपल सी भाषा में बोले तो अगर कोई भी आपसे गुडविल पूछता है कि सर गुडविल होता क्या है, तो आप सिंपल भाषा में एक चीज बताएंगे कि मार्केट में, मैं आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज में ही सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बिजनेस की लैंग्वेज में नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल अकाउंट्स की लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ कि गुडविल होता क्या है। पहली बात तो गुडविल एक आपका इंटेंजिबल एसेट है। ओके, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो किसके कारण कमा रहे हैं? गुडविल के कारण कमा रहे हैं। सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल लेता हूं अपना और एक और बी पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने भी बिजनेस स्टार्ट करा, उसने भी बिजनेस स्टार्ट करा। ओके, हम दोनों का सेम बिजनेस है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम दोनों की स्वीट शॉप है, और अगर मैं मार्केट में देखूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कोई भी स्वीट शॉप वाले का कितना है? 20% है। ठीक है, कि वो अपनी कैपिटल पे 20% रिटर्न कमा लेता है। वैसे तो मैं आपको एनआरआर का कंसेप्ट आगे फर्दर बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल गुडविल समझने के लिए सीख लेते हैं। ठीक है, कि हम ऑन एन एवरेज
ऑन एन एवरेज नहीं कहूंगा, नॉर्मली अगर जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी कैपिटल लगा रहे हैं, उस पर 20% रिटर्न कमा लेते हैं। ओके, बट सर मेरा बिजनेस 27% रिटर्न कमा रहा है, 7% ज्यादा रिटर्न कमा रहा है। 7% ज्यादा रिटर्न क्यों कमा रहा है सर? इंडस्ट्री का रेट तो 20% है। 7% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कमा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट इसलिए कमा रहा है, बिकॉज ऑफ वट? बिकॉज ऑफ गुडविल, कि मेरी मार्केट में गुडविल है, मेरा मार्केट में नाम चलता है। अगर कोई सिंपल भाषा में पूछे तो बोल देना यार नाम चलता है इस पर्सन का मार्केट में, इसकी कस्टमर रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, इसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हम आगे बहुत सारे फैक्टर्स देखने वाले हैं, तो आ जाओ फटाफट से अपनी अकाउंटिंग स्लाइड पे डिस्कस करते हैं गुडविल को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है अकॉर्डिंग टू अवर बुक, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी दैट हैज टू बी गिवन इन द बुक। ओके, गुडविल क्या है सर? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू इट्स रेपुटेशन। कोई भी बिजनेस अपनी रेपुटेशन के कारण एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? गुडविल बोलता हूँ। ठीक है सर, क्या रेपुटेशन के कारण? नहीं बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स है। कौन कौन से? कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड नेम और बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इट अराइजेज व्हेन अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट अबव द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी मैंने आपको वही चीज समझाई कि अगर मैं अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, कि मेरी मार्केट में गुडविल है। ओके, तो सर फटाफट से फीचर्स की बात करते हैं, गुडविल के फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स है कि गुडविल क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप नहीं देख सकते, ना टच कर सकते हैं। ओके, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आपकी गुडविल बिल्डअप होती है मार्केट में। ठीक है बेटा, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। बेटा फिक्टिशियस एसेट आपके टेम्पररी एसेट होते हैं। हमने जब क्लास 11th पढ़ी थी तो वहां पे हमने क्लासिफिकेशन करा था एसेट्स का, उसके बाद हमारा एक हेडलाइन बनती है फिक्टिशियस एसेट की। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो टेम्पररी नेचर के होते हैं। ठीक है, बट गुडविल क्या है बेटा? गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज अ रियल एसेट विद कैलकुलेबल वैल्यू। हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट अराइजेज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर। गुडविल बेटा बहुत सारे फैक्टर से अराइज होती है, जैसे कि आपका बिजनेस नेम, आप कौन सी लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर का ट्रस्ट, कि आपके धंधे में कस्टमर का कितना ट्रस्ट है, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी से। ठीक है, और आपके बिजनेस से। ओके सर, नेक्स्ट फीचर देखते हैं गुडविल का। गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर मेरी बाजार में गुडविल है तो बेटा एज कंपेरेटिव टू अवर कंपिटिटर मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं मार्केट में। वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर माय कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव। बेटा एक बात याद रखना, जब भी हम किसी की चीज के वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैल्यू निकालने की बात करते हैं, तो हम कभी भी किसी भी चीज की एक फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। इट अप्रोक्सेबल होती है। ठीक है, मतलब हम अप्रोक्स वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, कभी भी किसी चीज की वैल्यूएशन बिल्कुल फिक्स नहीं होगी। तो गुडविल की वैल्यूएशन भी कभी फिक्स नहीं होती। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप बिल्कुल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एकदम 100% करेक्ट निकाल लो, कभी कोई ऐसा मेथड बना ही नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की वैल्यूएशन डिपेंड करती है कि हाउ देयर बिजनेस परफॉर्म, एंड देयर आर सेवरल मार्केट कंडीशन जो डिपेंड करेगी कि गुडविल की वैल्यूएशन क्या होने वाली है। ओके, आई होप आपको मीनिंग और फीचर ऑफ गुडविल बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फोकस नहीं रहना, क्योंकि गुडविल आता है 3-4 मार्क्स का और उसमें से आपका मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। हो सकता है 1-2 मार्क्स के एमसीक्यूज में आ जाए, 1 नंबर के एमसीक्यू में आ जाए। तो इसलिए मैं आपको थ्योरी एक बार ओवरव्यू करा रहा हूं, क्योंकि जब तक हम कोर कंसेप्ट नहीं समझेंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि गुडविल क्या होती है, तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फर्दर न्यूमेरिकल्स में। ओके, दैट्स व्हाई मैं आपका हमारी पीपीटी में मैं थोड़ा बहुत कंटेंट थ्योरी का भी रखता हूं, जिससे कि स्टूडेंट को सब चीज क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। सर गुडविल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो आपने बता दिया कि सर गुडविल बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक बिजनेस के लिए गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो उस गुडविल के कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, अपने कंपिटिटर से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तो सर व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल? तो बेटा हमारे सिलेबस के हिसाब से हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि गुडविल निकालना क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटा जब भी कोई भी पार्टनर बिजनेस में एंट्री मारता है, एंट्री मारने का मतलब सर अभी फिलहाल ए और बी दोनों पर्सन मिलकर बिजनेस रन कर रहे हैं, फ्यूचर में इन्होंने सी को क्या करा, एडमिट करा। ओके, तो सर सी कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा गुडविल के लिए? तो सर सी कितना अमाउंट गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब बेटा सी बिजनेस में एंट्री मारेगा। ठीक है, ए और बी 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जब सी एंट्री मारेगा तो सर सी फोकट में तो नहीं आएगा, सी साथ साथ अपनी कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल का शेयर भी लेके आएगा। तो सर उस चीज के लिए सर सी का गुडविल का शेयर कितना होगा,
कितना नया पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। वैसे तो हम इसको एडमिशन में और डिटेल में समझेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये समझेंगे कि अगर सी एडमिट कर रहा है बिजनेस में, सी बिजनेस में आ रहा है, तो वो कितना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, वो डिपेंड करेगा गुडविल की वैल्यू में। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके सर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तभी भी हमें उस डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ता है। दैट्स व्हाई हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा ही दूंगा, बट अभी फिलहाल समझो कि अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बेटा, एबीसी पार्टनर्स है, उनका रेशियो 3:1 है, वो चाहते हैं कि हम अपना न्यू रेशियो मतलब फ्यूचर में अपना रेशियो इक्वल कर लें, तो सर इस टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट, देयर फोर्थ नीड देख लेते हैं, सेल ऑफ बिजनेस। बेटा जब भी बिजनेस को हम बेचते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी बिजनेस को बेचते हैं या अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर सर मैं किसी, हम अमेलगमेशन हो रहा है, अमेलगमेशन मतलब दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, ठीक है, दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, तो तभी भी गुडविल का वैल्यूएशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आपको अभी इतना इंपॉर्टेंट समझ नहीं आएगा, अमेलगमेशन एंड सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस का थोड़ा बहुत पोर्शन हम शेयर्स में देखेंगे, शेयर्स एंड डिबेंचर वाले पार्ट में। अमेलगमेशन बेटा भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब अमेलगमेशन होता है बिजनेस का, तो क्या अकाउंटिंग फॉलो होती है, या फर्दर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ेंगे, अपने बीकॉम लेवल पे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके सर, फटाफट से हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सर किसी भी बिजनेस की या किसी भी धंधे की गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बेटा ऐसा बिजनेस जो हाई प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, हाई प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये तो हमने पढ़ना ही है। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना है तो उससे पहले सुपर प्रॉफिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सर अगर मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली हायर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो सर उसकी गुडविल की वैल्यू भी मार्केट में क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, सर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डोमिनोज का आउटलेट आपने खोल रखा है बिल्कुल सिटी से अलग, ठीक है, एक डोमिनोज का आउटलेट आपने बिल्कुल हसल बसल वाले प्लेस पे खोल रखा है जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग है, सर वॉस वाले डोमिनोज का जो आउटलेट जो पब्लिक गैदरिंग वाली प्लेस पे, उसकी ज्यादा गुडविल होगी। सिंपल, एक प्राइम लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस है, तो उस प्राइम लोकेशन के कारण आपकी गुडविल क्या हो जाएगी सर, एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस, सर नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि गुडविल क्या होने वाली है। देखो बेटा, अगर मेरा स्टेबल बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस मतलब मेरा दवाइयों का बिजनेस है, सर दवाइयों का बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होगा, कोविड में भी बंद नहीं हुआ, कोविड के बाद भी बंद नहीं हुआ, चल रहा है सर, बढ़िया चल रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट। तो सर कोई भी स्टेबल बिजनेस है तो उसकी मार्केट में हाई गुडविल होगी। देन द रिस्की वन, सर रिस्की वन बिजनेस कैसे, सर अगर आपका फैशन ट्रेंड का बिजनेस है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका मेंस फैशन का बिजनेस है, तो सर मेंस फैशन तो डे बाय डे चेंज हो रहा है, मंथली बेसिस पे मेंस फैशन चेंज हो रहा है, कभी कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है, कभी कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे भी स्ट्रेट फिट जीन्स या ओवर साइज हुडीज एंड ओवर साइज टी शर्ट शर्ट्स आपकी अभी ट्रेंड में चल रही है, तो सर अगर थोड़े टाइम बाद ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद फैशन चेंज हो गया, ठीक है, तो सर ऐसे बिजनेस थोड़े रिस्की नेचर के होते हैं। तो रिस्की नेचर वाले बिजनेस या साइक्लिकल बिजनेस की गुडविल क्या होती है मार्केट में, कम रहती है। ओके, रेपुटेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी, मैनेजमेंट एंड स्टाफ एफिशिएंसी। देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरकनेक्ट करके समझना। ठीक है, अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, मैनेजमेंट मैं आपको बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा अभी अभी पर फिलहाल हम अकाउंटेंसी के थोड़े चैप्टर कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत समय है, बोर्ड एग्जामिनेशन को अभी काफी टाइम है, 8-9 महीने है, तो उससे पहले पहले हम थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने वाले इसी चैनल पे। ओके, तो सर मैनेजमेंट और स्टाफ एफिशिएंसी मतलब, बेटा अगर आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा मैनेजमेंट मतलब आपके बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो कस्टमर के बारे में सोचता है, ना कि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव है, साथ ही साथ वो अपने कुछ सोशल मोटिव और कुछ पर्सनल मोटिव भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो सर ऐसे बिजनेस के साथ उनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और उनके साथ कस्टमर जुड़े रहते हैं। तो बेटा अगर कस्टमर आपके बिजनेस के साथ लॉयल है, आपकी दुकान को छोड़ के नहीं जा रहा, चाहे वो सीजन का टाइम है चाहे वो नॉर्मल बिजनेस का टाइम है, वो कस्टमर 5 साल से मेरी दुकान पे ही आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारी कस्टमर लॉयल्टी है, इसके कारण मेरी मार्केट में गुडविल बढ़ती है। ठीक है, मार्केट कंपटीशन, लो कंपटीशन और यूनिक प्रोडक्ट लीड्स टू हायर गुडविल। बेटा मार्केट में आपकी दुकान है, ठीक है, ध्यान से सुनना,
मार्केट में आपकी दुकान है जो फोटोकॉपी कर रही है, और कोई दूर दूर तक और 15 किलोमीटर की रेंज में कोई ऐसी शॉप ही नहीं है जो फोटोकॉपी कर रही है। जस्ट से फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है। तो सर अगर कंपटीशन बहुत कम है, या आप कुछ अलग यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर अलग यूनिक प्रोडक्ट का मतलब आप कोई एआई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई आइटम या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें एआई का इन्वेंशन है, ठीक है, तो सर वो एक यूनिक प्रोडक्ट हो गया, मार्केट में कंपटीशन भी कम है, तो ऐसे केस में भी गुडविल क्या होगी, हाई होगी। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। हमने इस वाली वीडियो को पूरा थ्योरेटिकल रखा है, न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। अब मैं सीधा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आऊंगा कि हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पिछला चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया था, हमने 10 पार्ट ले लिए थे उसको समझाने के लिए, बट वो बेटा लाजमी भी है, क्योंकि देखो क्या है ना, पुराना जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है और मोस्टली न्यूमेरिकल्स भी है, तो हमने उसको 10 पार्ट में कवर करा है। गुडविल को मैं कोशिश करूंगा कि 2 और पार्ट में कवर कर दूं, 2 में नहीं होंगे तो 3 में हो जाएगा बेटा, हमको कहीं जल्दी भागना नहीं है, हम कंसेप्ट को समझेंगे, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, हमें एक एक लाइन पता होनी चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए फाइनेंस का, अकाउंटेंसी का। मैं कोशिश करूंगा कुछ फाइनेंस के कंसेप्ट भी आपके साथ सिंप्लीफाई कर दूं, अकाउंटेंसी के साथ साथ कुछ हमारे फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स है उसको भी क्या करते चले, क्लेरिफाई, एकदम सिंप्लीफाई करते हुए चले, ठीक है। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में चेंज लाना है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे मैं टेस्ट पेपर भी सेंड करता रहता हूँ, और वहां पे मैंने पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की पीपीटी भेज रखी है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में, एंड सारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे आपको गुडविल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में 3 चैप्टर कवर करा दिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग गुडविल के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड। एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड वाली जो क्लास है थोड़ी लेंदी होगी, क्योंकि मैं उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी कराऊंगा, देखते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं, हो सकता है 3-4 पार्ट और लगे, बट हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, इन डेप्थ, बिल्कुल एकदम बेसिक से, ठीक है। हमारी यूएसपी क्या है, एकदम बेसिक से समझना किसी चीज को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज आदित्य सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।